हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि ये नोट्स हमारे पास हैं, जो समराइज नोट हैं, जो सब सारे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। पिछले एग्ज़ाम में भी, नर्सरी के एग्ज़ाम में, आरआरबी के एग्ज़ाम में, आरएमएल के एग्ज़ाम में, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसका एक शॉर्ट लिस्ट मैंने तैयार किया हुआ है, उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। साइकेट्रिक का केवल है, ऐसे ही सारे नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सारे सब्जेक्ट के, एमिशन हो गया, पीडिया हो गया, हर चीज़ का नोट्स है। शॉर्ट नोट जो कि एग्ज़ाम में आ रहे हुए हैं, उसको जो है मैंने समराइज़ करके लिखा हुआ है। तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं आप लोग देख सकते हैं इसमें कि नार्को ड्रग्स साइकेट्रिक एक्ट कब आया था 1985 में। मेंटल हेल्थ एक्ट वाज पास्ड ऑन 1987 22 मई। ठीक है। अमेंडेड ऑफ इंडिया लुएंसी एक्ट, यानी जो लुएंसी इंडियन एक्ट थी वो अमेंडेंट कब हुई है? इन 1912 में। रिप्लेस बाय लेटेस्ट मेंटल केयर एक्ट, यानी कि 2017 में हुआ। प्रपोज्ड मॉडल प्रिवेंटिव साइकेट्रिक इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ, यानी कम्युनिटी में जो मेंटल हेल्थ का प्रिवेंशन का मॉडल आया था वो जो है किसके द्वारा आया था? यानी गारलैंड कैपलन 1960 में आया था। जो फेज़ ऑफ थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, यानी कि जो नर्स पेशेंट के बीच में आईपीआर मेंटेन होता है, जो थेराप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है, उसके जो फेजेस हैं वो क्या है? प्री इंटरेक्शन है, ओरिएंटेशन है, वर्किंग फेज़ है, एंड जो है सेपरेशन और टर्मिनेशन फेज़ है। आपको मैं ये समझाती हूँ। प्री इंटरेक्शन फेज़ है, यानी जब हम पेशेंट से मिले नहीं हैं, हमारा इंटरेक्शन उनसे नहीं हुआ है, लेकिन हम प्रिपरेशन कर रहे हैं कि पेशेंट हमारे पास आएगा, हम उसे कैसे ग्रीट करेंगे, क्या करेंगे, उस फेज़ को हम जो है वो प्री इंटरेक्शन फेज़ कहते हैं। एंड ओरिएंटेशन फेज़, यानी कि जब हम उससे मिलते हैं, हम उसे ओरिएंट करते हैं, देखते हैं, उसे ग्रीट करते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं, तो ये हमारा ओरिएंटेशन फेज़ होता है। देन उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्किंग फेज़, जिसमें हम अपना गोल सेट करते हैं। हमको पता चल चुका होता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, तो उस वर्किंग फेज़ में हम अपना गोल फिक्स करते हैं। देन सेपरेशन एंड टर्मिनेशन फेज़, ये फेज़ जो होता है बहुत ही टफ फेज़ होता है, क्योंकि जो मेंटली इल पेशेंट होता है ये हमको छोड़ना नहीं चाहता है कि हमसे बातें करें। मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड क्रिटिकल फेज़ होता है, इसमें हम पेशेंट से सेपरेट होते हैं। ठीक है। मीन्स सेल्फ अंडरस्टैंडिंग इज़ फैसिलिटेड बाई, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो यानी कि जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, हम खुद को जो समझने का एक जो है वो चार्ट जो इन्होंने दिया था, जौहरी विंडो जिसको हम कहते हैं, उसमें 4 विंडोज़ इन्होंने दी थी। ओपन विंडो, ब्लाइंड विंडो, अनहिडेड विंडो, अननोन विंडो। ओपन विंडो का मतलब है ऐसा एरिया जिसके बारे में जो है हम अपने आप भी जानते हैं, दूसरा भी जानता है, यानी ओपन है सब कुछ। जो ऐसी चीज़ें जो हम भी जानते हैं, सामने वाला भी जानता है हमारे बारे में। ब्लाइंड एरिया का मतलब वी आर नॉट अवेयर आवर सेल्फ, यानी कि इस बात को तो मैं खुद नहीं जानती हूँ, लेकिन हमारे सामने वाला जान रहा है कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, क्या नहीं काबिलियत है। इसको हमारे ब्लाइंड एरिया कहते हैं। वैसे हिडन एरिया क्या है? वी नो अबाउट हिम सेल्फ बट हिडन फ्रॉम अदर, यानी कि हम अपने बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं जो कि वो सामने वाला नहीं जान रहा, उसे हिडन एरिया कहते हैं। अननोन एरिया यानी अननोन टू वी एंड बाय अदर्स, यानी जो हम भी नहीं जान रहे हैं और सामने वाला भी नहीं जान रहा है, उसको जो है अननोन एरिया कहते हैं। देन इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी कोई भी इमोशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है, तो उसको एप्रोप्रिएट अफेक्ट कहते हैं। यानी कि जहाँ पे दुख का जो है वो जताना है वहाँ दुख जता रहे हैं, जहाँ खुशी होना है वहाँ खुश हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि हाँ कोई दुखी वाले जगह पे खुश हम हो रहे हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हमारे इमोशंस बाहर आ रहे हैं तो उसको हम अप्रोप्रिएट अफेक्ट बोलेंगे। एंड इमोशन अकॉर्डिंग टू थॉट, यानी कि द थिंक अबाउट लवनेस अदर, यानी कोगरेंसी इफेक्ट आ रहा है उसमें। एंड इमोशन अपोजिट टू सिचुएशन, यानी सिचुएशन कैसी भी सिचुएशन, अगर खुशी होने वाली तुम दुखी हुए हो, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है ये जो है इमोशन आ रहा है सिचुएशन के, उसको इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट। इमोशन अपोजिट टू थॉट, इनकॉन्ग्रुएंट अफेक्ट टू फीलिंग आइडियाज़ एक्सेट्रा ऑन अ सिंगल सिचुएशन, यानी एक सिंगल सिचुएशन पे आपको दो अलग अलग फीलिंग, दो अलग अलग सिचुएशन में आपको दो आइडियाज़ आ रहे हैं, उसको एम्बिवैलेंस कहते हैं। यानी इनएबिलिटी टू मेक डिसीजन, यानी कि इसमें एक ही इंसान के लिए, एक ही सिचुएशन के लिए हमारे माइंड में दो पोल बनते हैं कि ये अच्छा भी है, ये बुरा भी है। यानी ये टीचर बहुत मारता है, दूसरे पल हम बोलेंगे ये टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। यानी एक ही टीचर के लिए दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बन रहे हैं, हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उसको हम एम्बिवैलेंस कहते हैं। द टर्म ऑफ मेडिकल, द टर्म ऑफ मेंटली इल पेशेंट, टू अपोजिट फीलिंग्स
एक्सेप्टेड टू डिफरेंट सिचुएशन, यानी दो अलग अलग सिचुएशन में हमको दो अलग अलग जो है वो फीलिंग आ रही है, उसको हम कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है। एब्सेंट ऑफ इमोशन अपैथी बोलते हैं, तो बहुत ही ईजी। इंक्रीज इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि वो इमोशनली जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा ही दे रहा है, उसको अपैथी बोलेंगे। एंड इनएबिलिटी टू वर्बल डिस्क्राइब इमोशन, यानी वो अपनी इमोशन को, वो खुश तो है या वो दुखी है लेकिन अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम एग्जाइलथीमिया बोलेंगे। इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस हर सिचुएशन, हर फीलिंग्स। ओके, सॉरी, हाँ, एग्जाइलथीमिया बोलेंगे। लेक ऑफ प्लेजर यानी एनीटोनिया, उसको किसी भी चीज़ में खुशी नहीं महसूस होगी, जिस चीज़ में उसको पहले अच्छा लग रहा होगा अब उसमें अच्छा नहीं लगेगा। रैपिड टू एक्सट्रीम शिफ्ट इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि रैपिड, बहुत ही जल्दी जो है इमोशनल एक्सप्रेशन से वो एक्सट्रीमली शिफ्ट हो रहा है। पहले पहले एक ही पल में वो खुश होगा और अगले ही पल वो दुखी हो जाएगा, उसको लेवियल इफेक्ट बोलते हैं। एंड टेम्पोररी लॉस ऑफ मसल टोन, कैटाप्लेसी, एन इमूवेबल पोजिशन ऑफ एंड दैट कंसिस्टेंटली मेंटेन, कैटालेप्सी बोलेंगे। एक्सेसिव अटैक आफ्टर द मिनिमल फिजिकल और मेंटल वर्क, यानी बहुत छोटा सा काम करने पे, यानी एक पानी का गिलास यहाँ से वहाँ ले जाने में, एक मिनिमल काम करने में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, तो उसको न्यूरोस्थेमिया बोलेंगे। एंड डिस्पर्सनलाइजेशन, यानी द बॉडी पार्ट इज़ नॉट माई, उसको लगे कि ये बॉडी पार्ट मेरा नहीं है। एंड डीरियलाइजेशन मतलब डिटैच फ्रॉम द वर्ड। तो इसके आगे जो हमारे नोट्स है मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, आप लोग देख सकते हैं। ये डिल्यूजन है, डिल्यूजन के पार्ट हैं, ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अच्छे से पूरा डीपली। और आप लोगों को कोई भी नोट्स चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।